से पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम मैथ्स का बात करते हैं। मैथ्स में देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ पर क्या किया है, डिजिट को थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है, डिजिट को चेंज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मान करके जो है हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बना दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ये 20% ये भी था, 2 वर्ष भी था, और ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट सिर्फ चेंज है, ठीक है, ये अमाउंट चेंज है। तो ऐसा अमाउंट चेंज रहेगा तो उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है एक कार का प्रारंभिक मूल्य जो है कितना है, ये जो है 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। कार का जो है मूल्य प्रति वर्ष जो है अपने प्रारंभिक मूल्य के 20% की दर से घट जाता है, ठीक है। यानी कि हर एक साल क्या होता है, इसका रेट जो है 20% कम हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद पूछा है कि कार का मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए देखिए एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए 20% घट रहा है, तो इसको जो है पहले 20% क्या लिखेंगे, 20/100। देखिए 1 और ये हो गया कितना, 5। तो 5 में देखिए 1 घट रहा है, क्या हो रहा है, 5 में 1 घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 और 5, यानी कि 5 से जो है हर एक साल मूल्य कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो बस दो साल में बोला है, 2 बार गुना कर दीजिए, कितना हो गया, ये 15 है, 1 2 3 कितना जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो, और देखिए 4/5, ये एक साल में घटेगा। अगला साल फिर क्या होगा, फिर यही चीज हो जाएगा, फिर एक बार घट जाएगा 20%, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5/3 कितना हो गया, 15, 5/3 15, और इस पर 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 6 पंचे 30, ठीक है, 6000 हो गया यहाँ पर, है कि नहीं। और उसके बाद ये 4 चौक 16, 6000 गुना 16, फिर कितना हो जाएगा, 16 × 85, 16 × 6 96,000, कितना हो जाएगा, 96,000 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 4 जीरो नहीं, एक ही जीरो, 3 ही जीरो होगा, ठीक है, 96,000, 96,000। देखिए ऑप्शन डी में क्या है, 96,000, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेम बिल्कुल एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का एकदम 100% वही क्वेश्चन हमने क्या किया है, छाप दिया है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन था, एकदम याद हो गया है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन में तो कुछ बताना नहीं है। बोर्ड मास के रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। बोर्ड मास को क्या करना है, फॉलो करना है, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। यानी पहले ब्रैकेट को बनाना है, फिर ऑफ को बनाना है, फिर डिवाइड को बनाना है, फिर मल्टीप्लाई को बनाना है, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ और घटाव को बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या करेंगे हम, पहले हम इसको बनाएंगे, ये भाग जो है इसको बनाएंगे, और उससे भी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 12 गुना का 5, फिर गुना का कितना है 3, और भाग देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 9 घटेगा 0, और फिर यहाँ पर बच गया कितना 6, ठीक है। अब ये हो गया 12 गुना का 5, ठीक है, और गुना का 3, और देखिए 100 भागा है मतलब बटा में चला जाएगा कितना 60, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए 12 पंचे 60 यहाँ हो गया, 60 से 60 कट गया, कितना आंसर आएगा हमारे पास, 3 आंसर आएगा। तो 3 देखिए ऑप्शन 1 में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था, मत पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार ने एक फूलदान को जो है 3500 रुपए में बेचा, ठीक है, और यदि फूलदान का क्रय मूल्य कितना है 2800 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत। ये क्वेश्चन भी देखिए सेम टू सेम 100% वही क्वेश्चन छाप दिए हैं, ठीक है। और ये देखिए ऑप्शन थोड़ा सा सिर्फ चेंज है, क्योंकि ऑप्शन देखिए उतना हमको नहीं याद था, तो हमने ऑप्शन जो है सॉल्व करके एक ऑप्शन आंसर वाला और बाकी जो है 3 ऑप्शन ऐसे ही अंदाज पर रख दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3500 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, और 3500 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, और 2800 रुपए में क्या किया है, खरीदा है। तो लाभ कितना हो गया, 700 रुपए का लाभ है कि नहीं, लाभ कितना का है, 700 का लाभ है, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और क्रय मूल्य से भाग देंगे। क्रय मूल्य कितना है, 2800 रुपया है, ठीक है। 7 चौके 28 और 4 से काटेंगे तो 25, सॉरी 25 हो जाएगा, 25% हमारा कितना हो गया, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 25%। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही वाला है, ये एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए औसत क्या है, यहाँ पर देखिए इन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 12.5, ठीक है, उसमें एक संख्या ये y है, और इसी y का जो है हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो औसत सभी का कितना है, 12.5। तो मान लेते हैं 12.5 जो है सबका यदि औसत है, ठीक है, तो ये संख्या भी मान लेते हैं कि 12.5 है, और जितना प्लस है उसको लिखते जाना है। तो देखिए इस संख्या में कितना ज्यादा है, इस संख्या में जो है ज्यादा वैल्यू कितना है, ये 16.5 है, जबकि यहाँ पर औसत होना चाहिए कितना, 12.5। औसत का मतलब होता है सबका इक्वल बंटवारा, तो यहाँ पर तो इसके पास ज्यादा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं। इसको क्या है, कितना ज्यादा है इसके पास, 4 जो है इसके पास ज्यादा है, 4 जो है इसके पास क्या है, ज्यादा है, ठीक है।
क्योंकि 12 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, तो कितना ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ कम है, सॉरी इसमें क्या है, कम है। यहाँ पर 3 पॉइंट कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कितना कम है, तो यहाँ पर जो है 2 कम है। कितना कम है, 2 माइनस है। यहाँ पर का बात करें तो कितना है, ये 0 है, ठीक है। यानी दोनों इक्वल है, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। और y की बात करें तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 12.5 ही होना चाहिए, ठीक है। सबको हमने 12.5 कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए क्या होता है, ये भी 12.5 है, तो देखिए y का जो वैल्यू है ये 12.5 तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब इसको जोड़ दीजिए सबको, तो देखिए ये कितना हो गया, माइनस ये +4 और माइनस में 5 पॉइंट कितना हो गया, 5, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -1.5 आ रहा है। और ये जो माइनस का 1.5 है, ये इसका भरपाई करेगा कौन, तो y का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको फाइंड करना है। तो इसी का भरपाई जो है इसी को करना होगा, इसको जो है 1.5 ज्यादा लेकर के आना होगा, तभी जो है इसका भरपाई हो पाएगा। तो 12 1 13 और 1 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, इसको देखिए ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तो देखिए बच्चों वाला दे दिया क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, 24 है, भाग है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 दूना का कितना हो गया, 6 हो गया, और फिर +1 हो गया। 6 से भाग देंगे 24 में तो कितना हो गया, 4, और प्लस में 1 कितना हो गया, 5 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए जो है, ए 20 से 40% क्या है, कम कुशल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी, इसका क्षमता क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है कि ए जो है 20 से कितना है, 40% कम है। यानी कि ए जो है 60 है और बी कितना है, 100 है, ठीक है। ये क्षमता का अनुपात है, किसका अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 2 से कितना हो जाएगा, ये 3, और 2 से ये कितना हो जाएगा, 5। क्षमता का अनुपात ये हो गया। क्षमता का अनुपात जब ये हो जाएगा तो दिन कार्य करने में जो समय लगेगा, समय का अनुपात कितना होगा, 5:3 हो जाएगा, ठीक है। बी जो है कोई काम को 3 दिन में करेगा तो ए जो है 5 दिन में करेगा, ये हो जाएगा इसका मतलब। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कहा है, बी जो है एक हेलमेट को 16 दिन में बनाता है। यानी कि ये बी जो है ये कितना दिन में बना रहा है, 16 दिन में बना रहा है, ठीक है। 16 दिन में जो है ये बना रहा है एक हेलमेट को। तो पूछा है उसी हेलमेट को एक कितना दिन में बनाएगा, तो देखिए एक का वैल्यू, रेशियो में एक का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 16/3 हो जाएगा। हमको 5 का, एक का वैल्यू कितना है, 5, इस 5 का वैल्यू निकालना है, 5 का अनुपात में 5 का वैल्यू, तो 16/3 गुना का 5, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80/3। 80/3 दिन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए 4 में है, 80/3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 53 है। यानी 11 छात्र जो है उसका एवरेज कितना है, 53 है। और 13 छात्रों का जो है दूसरा समूह है, ये क्या है, दूसरा समूह है, उसका औसत अंक कितना है, 48 है। 13 छात्र का एक और समूह है और उसका औसत अंक जो है 48 है, ठीक है। हमसे पूछा है कि इसको जोड़ने पर कितना आता है, 24। तो इन 24 छात्रों का जो है एवरेज जो है ये क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का एक एवरेज मान लेते हैं कि इसका एवरेज 24 हो, का एवरेज क्या होगा, 50 होगा। ये 50 एवरेज हम 20 का मान लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और कितने लोगों पर ज्यादा है, 11 लोगों पर। तो 11 से गुना करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 33 जो है क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 33 जो है, यहाँ पर +3 है, 3 ज्यादा 1 पर है, और 11 पर हो जाएगा कितना, +33 हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 से कितना कम है, 2 कम है, और कितना पर कम है, 13 लोगों पर कम है। तो गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा। तो 33, और ये तो बीच का है एवरेज, ठीक है। तो ये 50 तो यहाँ पर हो गया, और ये 33 और 26 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब ये जो 7 है ये 24 भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ही मान जो है क्या हो रहा है, फाजिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस में आ गया ना, 7 जो है किसमें बचेगा, प्लस में बचेगा। तो 7 जो है बच जा रहा है, जो कि इन 24 में क्या होगा, विभाजित होगा। तो 24 से यहाँ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 और 9, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 2 में जो है एक ही आंसर है, 50.2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, एकदम 2-3 घुसेड़ दिया इसमें। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए और 13 का स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर कितना होता है 196, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी पड़ेगा एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यहाँ पर हो गया दशमलव। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और उसके बाद फिर 10 और 4 14 6, 20 का शून्य हो गया 0, है ना, और फिर कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया। कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो गया। ये जो है हमारा आंसर होगा 4 पॉइंट, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 5 होगा आंसर अंदर, ये 5 होगा। तो ऑप्शन जो है 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 6 और 5 है। तो पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5-4 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिल्क और वाटर, नहीं पहले वाटर है, पहले वाटर है और उसके बाद फिर क्या है मिल्क है, ठीक है। तो पहले अनुपात कितना था 6 और कितना है 5 है, ठीक है। ये देखिए 6 और 5 पहले अनुपात है, करना हमको कितना है 5 और 4 करना है, 5 और 4 करना है। क्या मिला करके करना है, पानी को मिला करके करना है, ठीक है। तो पानी को मिला करके करना है, तो ये दूध वाले में परिवर्तन क्यों होगा, तो इसको देखिए इसके अपोजिट से गुना कर दीजिए। यहाँ जो दूध वाला वैल्यू है उसको यहाँ गुना कर दीजिए इस पूरा में, और यहाँ जो दूध वाला वैल्यू है उसको यहाँ पर गुना कर दीजिए पूरा में। यहाँ पर गुना 5 से हो जाएगा, ऊपर 4 से हो जाएगा। 4 पंचे ये 20 हो गया, ये 4 छके 24 हो गया, और ये 5 चौके 20 ये भी हो गया, और ये 5 पंचे 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दूध का वैल्यू जो है 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी है, अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, टोटल मिश्रण कितना है 220 लीटर। अब देखिए 220 लीटर है, और यहाँ पर देखिए टोटल मिश्रण कितना है 24 है और 20 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 44, दोनों को ऐड करेंगे 24 और 20 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल मिश्रण 44 और वहां रियल में कितना है 220, और हमको क्या निकालना है कितना पानी हमने मिलाया, तो 24 से हमने 25 कर दिया, तो कितना पानी मिलाया, एक पानी मिलाया, तो 1 से गुना कर देंगे। 11 चौके 44, 11 दूनी का 22, फिर 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, यानी 5 गुना 1 लीटर, यानी कि 5 लीटर जो है हमने पानी मिलाया इसमें। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वह 20 दिनों तक काम करता है, और फिर बी अकेले जो है उसी काम को, शेष काम को जो है 49 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर काम जो है पूरा कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। दोनों मिलकर अगर जो काम करेगा तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये हमको बताना है। सबसे पहला बात तो ए किसी काम को कितना दिन में कर ले रहा है 55 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। तो ए का जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा 1 बटा का कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ए का क्षमता कितना दिन काम कर रहा है, तो 20 दिन। तो देख लेते हैं कितना भाग काम किया, 5 चौके 20 और 5 से हो जाएगा 11, यानी कि 4 बटा 11 भाग जो है 11 काम था टोटल, उसमें 4 जो है इसने कर दिया, किसने कर दिया ए ने जो है कर दिया। शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य हमको निकालना है, शेष कार्य कितना बचा 7 बचा, 11 में से 4 घटाएंगे कितना बच गया 7, और ये 7 को जो है 49 दिनों में कौन पूरा कर रहा है, बी पूरा कर रहा है। तो अब बताइए ये पूरा कार्य जो है ये जो है ये 49 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। हमको कितना 11 कार्य करवाना था, तो देखिए इसको काट दीजिए 1 से 7 बार में, ठीक है। यानी कि बी जो है ए जो है ये इसका क्षमता कितना गया, एक भाग, किसी कार्य का एक भाग कितना दिन में करेगा 7 दिन में करेगा, ठीक है। ये 7 दिन में करेगा। तो हमको क्या करवाना है 11 कार्य करवाना है, तो 11 कार्य करवाएंगे बी से, तो बी को 11 कार्य यानी टोटल कार्य करने में कितना लगेगा 77 दिन, ठीक है। दोनों तरफ 11 से गुना कर देंगे तो 77 दिन तो इसको लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बी को जो है उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा टाइम 77 दिन। अब जो है दोनों का एलसीएम यहाँ पर लीजिए कितना हो जाएगा 11 गुना 7 गुना 5, ठीक है। अब देखिए 55 से काटेंगे तो 11 और 5, 11 पंचे 55, तो यहाँ पर 7 बचेगा। 77 से देखिए 11 संते 77, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो 11 गुना 7 गुना 5 ये कुल वर्क है, ये क्या है ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य है।
और इसमें भाग देना है हमको कितना से, इसका क्षमता कितना है, ए का क्षमता 1 दिन में 7 काम करता है और बी जो है 5 काम करता है, तो 7 और प्लस में 5, ये जो है इसका क्या हो गया, क्षमता हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्षमता कितना हो गया, 12, ठीक है, नीचे में 12 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 35 और 35 को जोड़ेंगे तो यही गुना करके आएगा आंसर, 5 8 और 3 385, 385/12, 385/12 दिन लगेंगे दोनों को कार्य करने में। 385/12 किस में है, देखिए ऑप्शन जो है 4 में है, 385/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि जो है 34 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गया। अच्छा 3 गुना हुआ तो 1 गुना तो उसी का था, 34 वर्ष में हमको ब्याज कितना मिला ये बताइए। 34 वर्ष में हमको ब्याज जो है 200% मिल गया और 100% ये स्वयं था, तो 3 गुना का मतलब 300%, 3 गुना का मतलब कितना हो गया 300%, उसमें 100% खुद का वैल्यू था जो कि हमारा मूलधन होगा, तो हमको ब्याज कितना मिला 200%। तो 1 वर्ष का जो हमारे पास ब्याज होता है वही हमारा क्या होता है, दर होता है, ठीक है। तो 200% और बटा क्या कर देंगे 34, 2 से काटेंगे ये 17 हो गया, 2 से काटेंगे ये कितना हो गया 100 हो गया, जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17 पंचे 85, है ना, और फिर बचेगा कितना 15 बचेगा, और 15 में फिर जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, फिर 17 पचे 85, 17 17 19 से 17 अंठे 136, 17 अंठे 136, 5.88 जो है हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना है, 28% अधिक है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है 100 है, ठीक है, क्या है 100 है, रुकिए 1 सेकेंड, क्रय मूल्य मान लेते हैं क्या है 100 है, ये सीपी मान लेते हैं 100 है, और एमपी को जो है हमको क्या करना है 28% अधिक है, ये देखिए ये 128 हो गया, ठीक है, तो ये जो है एमपी और सीपी का वैल्यू आ गया। अब हमको एसपी निकालना है, एसपी कैसे निकालेंगे, देखिए 128 में जो है कितना का छूट दे रहा है, 15% का छूट दे रहा है, तो 15% का छूट देगा तो हमको 85% का वैल्यू निकालना है, 85/100 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको गुना करना है, गुना करके कितना आंसर आएगा ये बताना है। तो ये 17 पंचे 85 और 5 से हो गया 20 पंचे 100, फिर 4 से 4 पंचे 20, ठीक है, और ये फिर 2 से काट देते हैं, 4 छोड़ देते हैं क्योंकि पॉइंट में लाने में आसानी होगा, ठीक है। 2 से काटेंगे ये तो कितना होगा 2 दहम 20 और ये हो जाएगा 64, 64 दूना 128, ठीक है। अब ये 17 से गुना कर दीजिए, 17 चौके 68 का, यहाँ पर ही सीधे लिखते हैं 17 चौके 68 का 8, और ये एक जीरो के कारण यहाँ पर पॉइंट पड़ जाएगा, और फिर कितना हो गया 17 चौके 68 बच गया 6, और 17 पचे 85, 17 छक 102, 102 और 6 100, 108, 108.8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या था, क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ 8.8% का जो है लाभ हो गया हमारे पास, तो 8.8% का लाभ ऑप्शन 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कितना हो जाएगा 144/33, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है कि ये गुना है, क्या है गुना है, ये ऑफ का मतलब भी क्या है कि गुना है, ठीक है। 12 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 से 12 बार में 144, 12 बार में कितना होगा 144, 11 से 3 बार में 11 तिया 33, 3 से काट देंगे ऊपर 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, ऊपर कुल मिलाकर कितना बच गया 4 हमारे पास जो है बच गया है। यहाँ पर देखिए 12 से कितना होगा 11 बार में ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है, 11 बार में ये कट गया। 13 से क्या हो जाएगा 13 चौके 52 हो गया, है ना, 4 बार में कट गया, बची यहाँ कितना गया 4, और बीच में क्या है माइनस, और 11 चौके 44, इन दोनों का गुना कीजिए 44, आंसर कितना आ जाएगा -40, -40 देखिए ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ई का 30% एफ के 60% के बराबर है, तो ई और एफ का अनुपात निकालना है। तो ये सिंपल सा है, ई का कितना है 30%, ओहो सॉरी, ई का कितना है 30%, ई का 30%, और ये बराबर है किसके, एफ का कितना 60% के। देखिए एक जीरो और प्रतिशत से ये खत्म, और 3 से 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, ठीक है,
कितना आ जाएगा, इसका अनुपात ई का अनुपात, ई का मान 2 और 1, ठीक है। ई और एफ का अनुपात कितना हो गया, ये हो जाएगा ई अनुपात एफ, कितना हो जाएगा 2 और 1। ऑप्शन 3 देखिए सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये सब क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए भी बन सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कार का विक्रय मूल्य कितना है, 640 रुपए है, ठीक है। यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कार का विक्रय मूल्य 60% छूट देने के बाद कितना है, यानी 40% का वैल्यू कितना है, 640 रुपया। हमको क्या करना है, हमको अंकित मूल्य निकालना है, यानी छूट नहीं देना है। 100% अंकित मूल्य हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और ये 16 चौके 64, जीरो से गुना करेंगे, 2 जीरो से 16 पर 1 और 2 जीरो, 1600 रुपए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो ट्रेनें जो है विपरीत दिशाओं में समान गति से क्या कर रहा है, चल रही है, ठीक है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, 160 मीटर। यदि वे एक दूसरे को कितना सेकंड में, 32 सेकंड में पार करती है, कितना सेकंड में, 32 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति निकालना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा है, क्या है, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, दूरी जो है ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो 160 और प्लस में 160, ये दो ट्रेन हो गया, इसका लंबाई जुट गया। और इसका स्पीड भी क्या होता है, विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा दोनों का। तो मान लेते हैं पहले ट्रेन का कुछ स्पीड होगा और दूसरे का भी कुछ स्पीड होगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर समय कितना है, 32 सेकेंड है, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों ट्रेनों के चालों का योग, क्या निकलेगा, चालों का योग दोनों ट्रेन का निकल जाएगा, उस दोनों का उसमें जुटा हुआ रहेगा। ये हो गया 16 दूनी 32, 320 बटा 32, ठीक है। ये 32 से कट जाएगा, कितना बार में, 10 मीटर पर सेकेंड आया। इसको हम क्या करेंगे, 5 बटा 18 से गुना करें, सॉरी 18 बटा 5 से, कितना से, 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, 5 दूनी का 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेन को जोड़ करके है, और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक ट्रेन का समान गति से चल रहा है, ठीक है, समान गति से चल रहा है। तो इसका मतलब 36 हो गया तो 18 एक का होगा और 18 एक का होगा, है ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रत्येक ट्रेन बोला है, यानी एक ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू को एक कुर्सी 40% के लाभ पर बेचता है और क्यू जो है उसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है, तो पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात। देखिए पी क्यू और आर, पी देखिए क्यू को बेच रहा है कितना पर, 40% के लाभ पर। क्यू जो है आर को कितना पर बेच रहा है, 80% के लाभ पर, ठीक है, इसमें प्लस कर करके बेच रहा है। तो मान लेते हैं पी जो है 100 रुपए में खरीद कर लाया, तो क्यू को 140 में बेच देगा, और 140 का 80% लाभ, यानी 180% निकालेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, है ना, 18 चौके 72 का 2 बच गया 7, 18 कम 18 और 7 तो 25, 252, 252 में ये बेचेगा, क्यू जो है आर को बेचेगा। हमें पी अनुपात आर निकालना है, यानी कि 100 अनुपात 252, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 से हो जाएगा 25 बार में, 2 से ये 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, यानी 25 अनुपात 63 जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखिए डी में जो है 4 में जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आदमी अपनी आय का 58% क्या करता है, खर्च करता है। मान लेते हैं वो 100 रुपया कमाता है, तो उसमें खर्च कितना कर रहा है, ये खर्च कर रहा है 58 रुपया खर्च कर रहा है। तो बचत कितना कर रहा है भाई, ये बचत हो गया उसका, बचत हो गया इसका 42 रुपया, 42 रुपया बचत हो गया। बोल रहा है यदि आय में क्या कर रहा हो जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, इस आय में जो है प्लस 30 हो जाएगा, 30 रुपए की वृद्धि हो गया 30% का, और उसका व्यय भी क्या होता है, 25% बढ़ जाता है। तो व्यय क्या हो जाएगा 58, और इसका 25% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 125% हो जाएगा, 125% बढ़ेगा, ये 58 100% है अपने आप में, और 25% ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो 125 हो गया।
तो 125 बटा 100, 25 चौके 100, सॉरी 25 पचे 125 और 25 चौके 100 है ना। 4 से यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 29 दुना का 58, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, ये 5 है, 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 9 पंचे 45 का 5, ठीक है। और बच गया कितना, 9 पंचे 45, बच गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। और इसको 2 से भाग देंगे तो 2 संते 14, 2 दूनी 4, 72.5। ये हो जाएगा खर्च बढ़ करके कितना हो जाएगा, 72.5 जो है इसका वृद्धि हुआ, ठीक है। उसका व्यय इतना बढ़ गया तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। तो खर्चा जब इतना है और पैसा कितना हो गया 130, 30% के यहाँ वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 130 हो गया कि नहीं इसका इनकम। 130 में जो है ये 72.5 जो है हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो बचा कितना, तो बच गया हमारे पास यहाँ पर 5 पॉइंट, यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉइंट देकर 0 और 0 में से 5 गया 5 बचेगा, ये 9, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और फिर ये हो जाएगा 12 में से 7 घटेगा तो 5, यानी कि ये जो बचत है वो कितना हो रहा है अब 57.5 हो रहा है। तो बचत में वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। बचत में वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ यही पूछा है। तो कितना का वृद्धि हो गया, 42 और 5 47 है ना, 42 5 47, 5.5 गुना 100 और बटा कितना 42 पर वृद्धि हुआ है, 42 पर वृद्धि हुआ है, ये हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये सब अब मिटा देते हैं कैलकुलेशन को। ये देखिए 21 बार में कटेगा और ये हो जाएगा कितना 50 बार में कटेगा, एक, ठीक है 50 बार में कट गया। और उसके बाद फिर अब हम काटते हैं इसको, सॉरी यहाँ पर देखिए हमने वृद्धि में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया था। यहाँ पर देखिए 42 से 57 हो रहा है, तो ये कितना का वृद्धि हो रहा है, 42 और 5 47, 47.5 यानी कि 17.5 का वृद्धि हुआ, 17.5 का वृद्धि हुआ। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से, और किस पर वृद्धि हुआ 42 पर, तो 42 से भाग देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, इसको हम जब काटेंगे तो कटेगा ये 21 बार में, ये हो जाएगा 50 बार में। और ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, हाँ 7 से कट रहा है, 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, 2.5 बार में कटा। अब देखिए ये हो जाएगा 25 पंचे 125 बटा 3, भाग देंगे 3 चौके 12, ठीक है। और फिर हो जाएगा कितना 3 एकम 3, 41 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा। तो ऑप्शन जो है डी हमारा क्या हो जाएगा, 42 जो है लगभग हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितना है 31 है। तो लड़कों, कक्षा में लड़कों की संख्या निकालना है। ये 38% जो है क्या है, लड़के हैं, ठीक है। और बाकी कौन है, बाकी कितना हो गया 100 में से 38 ये है, तो बाकी बच गया हमारे पास 62%, ठीक है। 62% कौन है, 62% जो है ये लड़कियां हैं, कौन है, लड़की है, ठीक है। और लड़कियों की संख्या कितना है 31 है। तो हमें क्या करना है, हमें लड़कों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितना है 38%, तो 38% का वैल्यू निकालने के लिए 31 बटा यहाँ 62 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे और गुना कर देंगे 38 से। 31 दुना का 62 और 2 से कटेगा कितना 19 बार में। तो लड़कों की संख्या कितना आ गया 19 आ गया। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक घन की भुजा की लंबाई कितना है 13, ए का वैल्यू ये जो है दिया हुआ है। घन का पार्श्व पृष्ठ निकालना है। देखिए घन में पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, घन जो है सबसे पहले तो ऐसा आकार का होता है, ये हो गया आपका घन, ठीक है, ये घन हो गया आपका। इस घन में यदि ये नीचे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं किया जाए तो इसी को कहते हैं हम क्या, पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ होता है। तो हमें घन का फॉर्मूला, घन का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो 6a²। हमें निकालना कितना है, 2 को छोड़ देना है, ऊपर वाले को भी छोड़ देना है, नीचे वाले को भी छोड़ देना है। तो a² इसका भी खत्म और a² इसका भी खत्म, यानी 2a² छोड़ देना है। तो 4a² का वैल्यू निकालना है। 4 गुना a का मान कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है।
तो हो जाएगा 4 गुना 13 का स्क्वायर 169, गुना करेंगे 9 चौक के 36 के 6 और उसके बाद फिर बच गया कितना 3 और फिर 4 छके 24 327 का 7 बच गया 2 4 एकम 4 और 2 6 676 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स का करा दिया। और अगर जो आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा।